अब क्योंकि आई एम बैक टू माई ओल्ड एंड गोल्ड हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, तो इसलिए मैंने शेक्स पीना दोबारा शुरू कर दिया है। और वैसे भी शेक से कन्वीनियंट तो और क्या ही हो सकता है। और क्योंकि ट्रेनिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इन जनरल कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं शेक्स पीकर भी लीन रह पा रहा हूँ। 30 ग्राम्स ऑफ पीनट्स। अब जिसको लग रहा हो कि मैंने बिना वे करे डाल दी और इसको 30 ग्राम बोल रहा हूँ, तो ये देखो, इतनी बार वे कर लिया ना और इतनी बार खाने को देख लिया, तो भाई उसमें मैं शायद डाल चुका हूँ ऑलरेडी। ये तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए था। नाउ 1 स्कूप क्रिएटिन, 1 स्कूप ऑफ स्ट्रॉबेरी वे। अब बेशक मैं वे नहीं कर रहा हूँ हर मील को, पर मुझे आइडिया रहता है कि मैं कितना खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ और क्या कैलोरीज जा रही है मेरे पेट में। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़, अब ताकि मैं ना भूलूँ, मैंने इसलिए ना कल ही इसको निकाल के यहाँ रख दिया था, विच इज़ D3 का सैशे। अब अगेन एक रिमाइंडर कि हर 2 हफ्ते में 1 सैशे खा लेना चाहिए। अब अगर कोई सोचे कि इसको शेक में क्यों मिला लिया, तो इसमें खुद लिखा होता है कि इसको दूध के साथ कंज्यूम करना है। अब मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ करी, जो सुबह उठते ही जो शुरू का 1 घंटा होता है ना, वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाएगा और तुम हर चीज़ को लेके कितना डिसिप्लिन रहोगे। एंड सेम गोज विद बॉडी बिल्डिंग। अगर तुमने एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लिया, तो बहुत कम चांस है कि तुम अपनी सेकंड मील पे चीट करोगे, और सेकंड पे भी नहीं करा, फिर 3 पे करने का। अभी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ। अगर तुमने उठते ही चाय पराठे या ऐसा कुछ खा लिया, तो सेकंड मील पे चीट करने के चांस बढ़ जाएंगे। सेकंड पे भी कर लिया, फिर थर्ड मील पे होगा कि चल कल से डाइटिंग करते हैं। और वैसे भी बॉडी बिल्डिंग इज़ अ मैराथन, और ये छोटे छोटे जो एफर्ट होते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप होते हैं, यही काउंट होते हैं, और यही सब ऐड होकर एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। बेशक वो 1 मील ही क्यों ना हो गई, या 1 एक्स्ट्रा रेपिटेशन क्यों ना हो गया, या फिर तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लिए। कुछ टाइम से ना मैं हाइपर प्री वर्कआउट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एथलैब का है, और एथलैब न्यूट्रा बे का ही एक सब ब्रांड है। अब बाकी सब ब्रांड में और इस ब्रांड में डिफरेंस ये है कि इसके प्रोडक्ट आर्टिफिशियली नहीं पर नेचुरली फ्लेवर्ड है। और अभी के लिए एक मास गेनर और रखा हुआ है मैंने। इसका मैं क्या करता हूँ, पहले कोई भी फूड आइटम ख़राब नहीं होता या गलत नहीं होता, बस तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा फूड आइटम कब खाना। तो अब इस गेनर को मैं कैसे यूज़ करता हूँ, एज इसमें प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे कार्ब्स हैं, तो इसलिए मैं इसको सुबह कंज्यूम करता हूँ एज अ प्री वर्कआउट। और अभी मैंने एथलैब का क्रिएटिन मंगाया है, ये थोड़ा प्रीमियम साइड आता है और ये माइक्रोनाइज्ड है। अब मैं इसको खा के देखूंगा फॉर 1 या 2 महीना, और फिर अपडेट देता हूँ कि इसमें कुछ डिफरेंस आता है या नहीं। अब इन प्रोडक्ट्स का लिंक एंड डिस्काउंट कोड मैं दे दूंगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। अब 4 महीने हो गए इस बाइक को आए हुए, बट एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब मैंने इस पर कवर ना चढ़ाया हो, क्योंकि रोज़ रोज़ साफ़ करनी पड़े, इससे अच्छा गंदी मत होने दो। चलो जिम में मिलते हैं। तो अभी तक मैंने क्या किया, अपने 3 टिपिकल वार्म अप सेट लिए विद 10, 17 और 25, और फिर स्ट्रेंथ चेक करी मैंने विद 35 किलो। मैं चाहूँ तो 35 से ही तीनों वर्किंग सेट मार सकता था, पर द थिंग इज़ कि मैं डिज़ायर्ड रेप्स नहीं मार पाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट सेट भी हो ना, उसमें कम से कम भी मैं 12 रेपिटेशंस तो निकाल ही दूँ। वैसे मैं यूजुअली फ्लैट डंबल प्रेस से स्टार्ट करता था, तो आज वर्कआउट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मैं तीनों प्रेसिंग कर रहा हूँ, इंक्लाइन, फ्लैट और एक शोल्डर प्रेस। तो अब क्या सीन है कि 2 प्रेसेस तो मुझे साथ में क्लब करनी पड़ेगी, मतलब बैक टू बैक करनी पड़ेगी, और मैं इंक्लाइन और शोल्डर प्रेस साथ साथ करूँ। इससे अच्छा है कि मैं इंक्लाइन को पहले कर लूँ और फ्लैट डंबल प्रेस और शोल्डर प्रेस साथ में कर लूँ। और मैं इंक्लाइन शोल्डर प्रेस साथ में इसलिए नहीं करना चाह रहा, बेल्ट पे बहुत स्ट्रेन आएगा और इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे। इसमें मैं कोई वार्म अप सेट नहीं ले रहा, और इंजरी के चांसेस, मतलब इंजरी ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहला सेट ही ऐसा ले रहा हूँ जिसमें मैं 20 के आसपास रेप्स में फेलियर टच करूँ। अब इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट लेके मैं जॉइंट्स पे स्ट्रेन भी नहीं डाल रहा,
और क्योंकि वेट बहुत कम है इसलिए वार्म अप की ज़रूरत ही नहीं है। शिवम जीता ना आज, और स्क्रीन पे भी शिवम ही चल रहा है आज जिम में। 5 बार भाई बहुत बड़ी बात होती है, एक बार ही बहुत बड़ी बात होती है, 5 बार तो है। तो आजकल लोग कैसे ट्रेन कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रेप्स और नंबर ऑफ वेट, मतलब वेट सेम रखते हैं तीनों चारों सेट में, पर जो कन्वेंशनल तरीका था ना जिसमें हम वेट हर सेट में बढ़ाते थे और ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा तो रेप्स अपने आप ही कम जाएंगे, उसका एक फ़ायदा था कि इंजरी के चांसेस ना के बराबर ही हो जाते थे। तो अब क्या हो रहा है, पहले सेट से ही वेट हैवी लेंगे ना तो ऑब्वियसली जॉइंट पे स्ट्रेन आएगा, और जब धीरे धीरे वेट हम बढ़ाते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, जब तक तुम अपने मैक्सिमम वेट पे पहुंचते हो ना, चौथा या तीसरा सेट, तब तक तुम्हारा जॉइंट काफ़ी हद तक रेडी हो जाता है उस वेट के लिए, और उसके कंपेरिजन में जब तुम पहले सेट से ही वेट हैवी ले रहे हो। अब शोल्डर प्रेस को तीसरे नंबर पे रखना मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक प्रेसिंग और एक आइसोलेशन एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। अब क्या होगा, चेस्ट को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और इस एक्सरसाइज के बाद मैं और कोई चेस्ट की एक्सरसाइज कर पाऊँगा। और दूसरी चीज़, मैंने पहले फ्लैट डंबल प्रेस इसलिए नहीं किया, शोल्डर डंबल प्रेस के बाद मुझे करनी है चेस्ट की प्रेसिंग, और मैं इसके बाद अगर इंक्लाइन करता ना तो शोल्डर में बहुत स्ट्रेन आता। इससे अच्छा मैं इंक्लाइन पहले करके इसके साथ, मतलब इस एक्सरसाइज के बाद कर लूँ फ्लैट डंबल प्रेस। आज के बाद वाइट नहीं पहननी, मैं दिख ही नहीं रहा। अब पहले तो ये कैमरा टेढ़ा किया। अब अगेन शोल्डर प्रेस में भी मैं 35 किलो से दोबारा 30 पे आ गया। अंदर रीज़न इज अगेन 35 से मारता ना मैं तो 6-7 रेप ही लगते। पता नहीं क्या ही रह पाएंगे। चेस्ट ना एकदम पत्थर हो गई है पहले, देखते हैं। आई थिंक एक, दो, हर सिंगल रेप के साथ ना पूरी चेस्ट फील हो रही है मुझे। सेकंड सेट में 30 किलो से 7 ही रेप आए। क्या करूँ इसका, वेट कम करता हूँ, 25 से लगाता हूँ। ये एंगल भी शिट है पर ठीक है। एक पता नहीं क्या हो रहा है, उठ ही नहीं रहा। 10 हो गए, 11। अब इसको कंपनसेट करेंगे विद द ड्रॉप सेट। ये तो उठ ही नहीं रहा, 2 रैप मारे बस। अब क्या 10 किलो से मारूं? वैसे तो अब काम हो चुका है, एज लास्ट सेट में तुमने देखा ही 17 किलो से 4 रैप निकाले। तो अब जो अपनी 5वीं एक्सरसाइज है वो होगी एक सुपर सेट, जिसमें करूँगा बार डेप्स। फेलियर टच करके मैं 15 सेकंड का गैप लेता हूँ, उसके बाद फेलियर टच करता हूँ इन पुशअप्स। इसलिए मैं मैट रखता हूँ नीचे, क्योंकि आखिरी रप में मैं लेट ही जाता हूँ। अब एज मैं ऑलरेडी 4 एक्सरसाइजेस कर चुका हूँ और वॉल्यूम हद से ज़्यादा भी ना हो जाए, इसलिए इसके 2 ही सेट लेता हूँ, 2 ही सुपर सेट लेता हूँ, और बस इतना ही बोलना था। आज पता नहीं दिमाग ही नहीं चल रहा।
रोज़ ही बोलता हूँ मैं, हर ट्रेनिंग सेशन पे ऐसे ही होता है। क्योंकि रोज़ रोज़ साफ़ करनी पड़े, इससे अच्छा गंदी मत होने दो। A few minutes later. अब ये पता नहीं क्या ही हुआ है, सब बाइकें साफ़ पड़ी है, बस ये गंदी है।